मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। पहली बार भारत में होने जा रहा बड़ा बदलाव। लाखों लोगों को होगा बम्पर फायदा। दुनिया में एक और इतिहास रचने जा रहा भारत। अब कैब का किराया होगा सबसे सस्ता। जो कभी किसी देश में नहीं हुआ वो काम दुनिया में पहली बार भारत करने जा रहा है। मोदी सरकार लगातार देश को आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत बनाने की दिशा में काम कर रही है। अब इसी कड़ी में सरकार ने एक ऐसी घोषणा की है जिससे करोड़ों लोगों को सीधे सीधे इसका तगड़ा मुनाफा मिलने वाला है। साथ ही टैक्सी के नाम पर मनमानी करने वाली कंपनियों को तगड़ा झटका लगने वाला है, जिसका फायदा ड्राइवर्स को भी मिलेगा। साथ ही साथ इस नई घोषणा से टैक्सी ड्राइवर्स को बड़ा मुनाफा होने वाला है। टैक्सी ड्राइवरों के लिए सरकार ने क्या ऐलान किया है, सहकारी टैक्सी क्या है, नई योजना से कैसे लाखों ड्राइवरों को फायदा होगा, नई सरकारी टैक्सी कब भारत में शुरू होने जा रही है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। दरअसल साल 2023 के एक रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया कि भारत में प्राइवेट टैक्सी यानी कि ओला उबर में 10 लाख से ज्यादा ड्राइवर काम करते हैं। भारत के टैक्सी मार्केट में 50% की हिस्सेदारी इन प्राइवेट कंपनियों की है। इस रिपोर्ट से अब आप समझ सकते हैं कि भारत में कैब सर्विस का बाजार कितना तेजी से बढ़ रहा है। इसी बात को ध्यान में रखकर अब भारत सरकार भी इस क्षेत्र में अपना कदम रखने जा रही है। इसका ऐलान केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में मार्च के महीने में एक भाषण के दौरान किया था। संसद में बोलते हुए शाह ने क्या कहा था, ये आगे आपको इस वीडियो में सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले सरकार के नए ऐलान का खुलासा करते हैं और ये सहकारी टैक्सी कब से देश में लागू होने जा रही है उसके बारे में बताते हैं। दरअसल नए साल की शुरुआत के साथ ही राजधानी दिल्ली में टैक्सी सर्विस सेक्टर में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। 1 जनवरी से दिल्ली में भारत टैक्सी ऐप की आधिकारिक लॉन्चिंग होने जा रही है, जो यात्रियों को भरोसेमंद, सुरक्षित और किफायती कैब सेवा देने वाला दावा करती है। तेजी से डिजिटल हो रहे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ये ऐप एक देसी विकल्प के तौर पर अपनी पहचान बनाने की तैयारी में है। सरकार की पहल से शुरू हो रही ये सेवा ओला और उबर जैसी निजी कंपनियों के विकल्प के तौर पर देखी जा रही है। भारत टैक्सी एक मोबाइल आधारित कैब बुकिंग प्लेटफॉर्म है जो अन्य कैब सर्विस प्रोवाइडर्स जैसा ही स्मार्टफोन से ऑपरेट किया जा सकेगा। इसे आम भारतीय यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। ये सेवा सहकारी टैक्सी कोऑपरेटिव के तहत शुरू की गई है, जिसे दुनिया का पहला ऐसा नेशनल मोबिलिटी कोऑपरेटिव बताया जा रहा है जो पूरी तरह से ड्राइवरों के हक की बात करता है। ये ऐप लोकल और आउट स्टेशन दोनों तरह की यात्राओं की सेवा देगा। दरअसल उबर और ओला जैसी कंपनियों के साथ मिलकर टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर्स को कमाई का एक हिस्सा उन्हें देना होता है, जिसमें सब्सक्रिप्शन फीस और हर राइड पर फिक्स कमीशन भी देना होता है। अब इस कमीशन पर ब्रेक लगाने के लिए अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया कि अब टैक्सी सेवा से होने वाला मुनाफा धन सेठों के पास नहीं जाएगा, बल्कि ड्राइवरों को पूरा लाभ मिलेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि कैसे काम करेगा सहकारी टैक्सी सर्विस। बता दें कि इस योजना के तहत कैब सर्विस कोऑपरेटिव मॉडल के तहत चलाई जाएगी। ड्राइवर्स को किसी भी प्राइवेट एग्रीगेटर पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। ड्राइवर्स को कम कमीशन कटौती मिलेगी। ड्राइवर्स को बेहतर इंश्योरेंस और सुरक्षा दी जाएगी। मुनाफे का हिस्सा ड्राइवरों को सीधे सीधे मिलेगा। कम कीमत में लोगों को राइड सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार की ओर से लाई जा रही नई टैक्सी सर्विस ओला उबर जैसी कंपनियों को कड़ी टक्कर दे सकती है। न केवल ड्राइवर बल्कि कस्टमर को भी इससे फायदा होगा। सरकार की ओर से नई सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म शुरू होते ही भारत प्राइवेट राइड हेलिंग सर्विसेज के लिए सरकार समर्थित सहकारी विकल्प देने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। इस तरह का कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विसेज दुनिया के किसी और देश में उपलब्ध नहीं है। भारत की टैक्सी सर्विसेज की ये सबसे बड़ी खासियत होगी कि यात्रियों को ओला और उबर की सर्च प्राइसिंग से छुटकारा मिल जाएगा। पीक टाइम या फिर खराब मौसम में मनमाना किराया बढ़ने की समस्या से अब लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। भारत टैक्सी में किराया पहले से तय और पारदर्शी होगा। भारत टैक्सी ऐप पर यात्रियों को ऑटो, कार और बाइक टैक्सी तीनों की सुविधा मिलेगी। इससे कम दूरी से लेकर लंबी यात्रा तक हर जरूरत के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सारे ऑप्शंस उपलब्ध होंगे। नए साल से दिल्ली की सड़कों पर ये देसी ऐप कितना असरदार दिखता है, इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। भारत टैक्सी मोबाइल ऐप फिलहाल गूगल प्ले स्टोर पर ट्रायल और फीडबैक के लिए उपलब्ध है। कोऑपरेटिव का कहना है कि ऐप का iOS वर्जन भी जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। फिलहाल दिल्ली और गुजरात के लिए इसका ट्रायल शुरू कर दिया गया है। आइए अब आपको अमित शाह का सहकारी टैक्सी पर दिया गया जोरदार भाषण सुनवाते हैं कि उन्होंने कैसे ड्राइवरों की हक की बात की थी और कस्टमर्स को फायदा देने की बात कही। सहकार से समृद्धि ये सिर्फ नारा नहीं है, इसको जमीन पर उतारने के लिए 3.5 साल में सहकारिता मंत्रालय ने दिन रात एक करे और मान्यवर
आने वाले दिनों के अंदर कुछ ही महीनों में कोऑपरेटिव बेसिस पर ओला उबर जैसी एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सहकार टैक्सी आने वाली है, जो 2 व्हीलर की टैक्सी का भी रजिस्ट्रेशन करेगी, जो रिक्शा का भी रजिस्ट्रेशन करेगी और 4 व्हीलर का भी करेगी, और उसका मुनाफा किसी धन्ना सेठों के हाथ में नहीं जाएगा मान्यवर, वो ड्राइवर के पास जाएगा। इस प्रकार की हम कोऑपरेटिव लेकर आ रहे हैं। दरअसल